तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ वादा किया था कि भाई मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आऊंगा, ट्रेडिंग के जीरो लेवल से बताऊंगा। मतलब जो लोग को पता भी नहीं ट्रेडिंग क्या होता, मतलब ये समझो कि भाई ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेडिंग होता क्या है, आखिर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग से आप कितना प्रॉफिट बना करके जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कुछ प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आप देख करके आप भी यहाँ पर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे और सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग आप सीख जाते हो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो भाई आप बहुत अच्छा खासा घर बैठे कुछ ना कुछ पैसा आसानी तरीके से बना करके जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा। अगर आप विदाउट सीख करके ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो, पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं भाई बोल सकते हो एक तरह से आप जुआ खेल रहे हो। वैसे ट्रेडिंग रियल है, यदि आपको जानकारी हो तो आप वहां पर से इन्वेस्ट करके आप बहुत ही आसानी तरीके से पैसे लगा करके पैसे को बना करके जा सकते हो। तो सब कुछ एक एक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मतलब 15 से लेकर के 20 मिनट आपको टाइम देना है। यदि आप 15 से 20 मिनट टाइम देते हो मुझे, तो एक एक चीज मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि ट्रेडिंग आपको कैसे करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भाई ट्रेडिंग होता क्या है। अब देखो, कोई भी ट्रेडिंग के अंदर आप जाते हो, कोई भी चीज को खरीद करके बेचना उसे ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये पेन हो गया, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ऐसे समझना, ये मेरा पेन है और इस पेन को मैंने खरीदा हूं 10 रुपया में, और 10 रुपया में खरीद करके मैं इसे सोच रहा हूँ भाई इस पेन को 12 रुपया में बेचूं, ताकि 2 रुपया का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। मतलब मार्केट में आप 10 रुपया में इसे खरीदे हो और 20 रुपया में आप बेचोगे। यहाँ पर देखा जाए तो खरीदना मतलब सबसे पहले ये समझते जिसे आप यहाँ पर बाई करते हो, और सेल जो यहाँ पर किए हो ना भाई, मान लेते हैं यहाँ पर सेल जो किए हो 20 रुपया में सेल किए हो, मतलब आप 10 रुपया में खरीद करके 20 रुपया में बेचे, तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये की, मतलब यहाँ पर 20 रुपया तो नहीं 10 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपने 10 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेचा। अब ये जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग के अंदर मतलब 10 रुपया में खरीदे हो 20 रुपया में ही बिकेगा, हो सकता है तो ये 30 रुपया में बिकेगा, 40 रुपया में भी बिकेगा, या 50 रुपया में भी बिक सकता है, हो सकता है भाई 100 रुपया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन ये भी ध्यान में रखना है कि आप ये 10 रुपया में खरीदे हो ना, तो भाई ये डाउन होकर के यहाँ पर इसे 5 रुपया में भी आपको बेचना पड़ेगा, नहीं तो 2 रुपया में भी बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1 रुपया में भी बेचना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि भाई आपका ये पैसा जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि भाई आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या सब चीज होता है ट्रेडिंग के अंदर, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप घर मतलब बहुत सारे लोग घबरा करके भाग जाएंगे कि भाई यहाँ पर सबसे पहले आपने बताया कि भाई यहाँ पर 10 रुपया में खरीदना है 20 रुपया में बेचना है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन आपने ये भी बताया कि भाई 10 रुपया में मतलब खरीद करके 5 रुपया में बेचेंगे, 2 रुपया में बेचेंगे, 1 रुपया में बेचेंगे, या फिर ये पैसा जीरो भी हो सकता है। तो भाई ट्रेडिंग में यही होता है। लेकिन यदि आपको पूरी जानकारी है, पूरी क्लैरिटी के साथ ट्रेडिंग के बारे में जानते हो, तो आप हर हमेशा प्रॉफिट बना करके जाओगे। मतलब 1 महीने के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, 1 महीना ट्रेडिंग करते हो, तो कम से कम 25 दिन आप आसानी तरीके से प्रॉफिट बना करके जाओगे। ओनली 2-4-5 दिन ही आप यहाँ पर लॉस करोगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ जानकारी, बेसिक जो जानकारी था वो चीज मैं आपको बता दिया हूँ कि 10 रुपया में खरीदना और 20 रुपया में बेचना, और हो सकता है तो भाई 10 रुपया में खरीद करके आपको 5 रुपया या फिर 2 रुपया में भी बेचना पड़ सकता। तो सिंपल भाषा में आप लोग समझो कि भाई यहाँ पर से खरीदना और बेचना उसे ट्रेडिंग कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझेंगे कि ट्रेडिंग आखिर कितने प्रकार का ट्रेडिंग होता है। वैसे ट्रेडिंग की बात करोगे तो बहुत सारे ट्रेडिंग होता है, लेकिन मैं आपको जो बेसिक नॉलेज होगा वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो भाई ट्रेडिंग 3 प्रकार का ट्रेडिंग होता है। सबसे पहला ट्रेडिंग आता है डिलीवरी ट्रेडिंग, सबसे पहला यहाँ पर होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद एक ट्रेडिंग होता है एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। एफएनओ का पूरा नाम की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आता। अब सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता। अब भाई यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग आप करते हो ना, डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आप जाते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले डिलीवरी ट्रेडिंग में होता क्या है
कि शेयर्स को जो आप खरीदते हो, मतलब स्टॉक होता है, इसके अंदर जो स्टॉक्स आता, जैसे स्टॉक्स की बात करें तो टॉप जो कंपनियां होता है HDFC बैंक हो गया, या फिर मान के चलो जोमेटो कंपनी हो गया, या बहुत सारे ऐसे ऐसे बजाज फाइनेंस कंपनी होगा, ये सारे जो आता ये डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आता, मतलब स्टॉक के अंदर आता। अब स्टॉक्स में क्या होता भाई, आप इससे 20 रुपया में खरीदो या फिर 10 रुपया में कोई भी स्टॉक को खरीदे हो, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि लॉन्ग टाइम तक के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए आप यहाँ पर इससे रख भी सकते हो। आप लोग ऐसे समझना कि जैसे लॉन्ग टाइम आपके माइंड में उतना नहीं आ रहा होगा कि भाई लॉन्ग टाइम क्या है। अब देखो यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर ये आता कि आपने 10 रुपया में खरीदा है और इस सामान को चाहे तो आप आज भी बेच सकते हो, नहीं तो 10 दिन बाद भी बेच सकते हो, या फिर 20 दिन बाद भी बेच सकते हो, या फिर 1 साल या फिर 2 साल भी यहाँ पर आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड भी करके रख सकते हो। तो ये डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आता है। अब यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। बाकी मैं आपको जो बेसिक जानकारी ये बता रहा हूँ, फिर मोबाइल पर लेकर के जाऊंगा, वहां पर भी आपको समझने में बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता, सबसे पहले इसका मैं आपको बताता हूँ कि विद बाय एंड सेलिंग एट द सेम डे दैट्स कॉम अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी जहां एक दिन के अंदर खरीदना और बेचना उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ट्रेडिंग इंट्राडे, बहुत सारे लोग आसपास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और भाई कुछ ना कुछ रोजाना प्रॉफिट बना करके जाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि आप एक दिन में खरीदो और एक दिन में ही बेच दो। जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि भाई यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक्स हो गया उसे आप कितने में खरीदे हो। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते कि आपने 20 रुपया में खरीदे हो और आज ही आपको बेचना, या आपको 40 रुपया प्रॉफिट हो, या हो सकता है तो 20 रुपया का आपको यहाँ पर 10 रुपया भी मिल सकता है। एक ही दिन के अंदर खरीद करके आपको बेचना, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है। यानी मैं आपको बताया हूँ कि एक दिन के अंदर खरीद करके और बेचना वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। जैसे 20 रुपया में खरीदे हो और 40 रुपया में भी बेच सकते हो, या फिर 10 रुपया में बेचना पड़ सकता है, या फिर 5 रुपया में भी बेचना पड़ सकता है। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी ओपन होता, मतलब मार्केट जो ओपन होता इसका 9:15 में ओपनिंग टाइम होता है, और भाई यहाँ पर से क्लोज टाइम की बात करोगे, ये ओपन टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लोज टाइम की बात करें तो क्लोज टाइम जो होता है वो 3:15 में होता है। यदि आप 3:15 में स्टॉक्स को नहीं बेचते हो, मतलब खरीद करके नहीं, यदि आप सेल करते हो तो ऑटोमेटिक ये आपका स्टॉक्स जो है वो सेल हो जाएगा 3:15 में। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एफ&ओ ट्रेडिंग क्या होता है। अब एफ&ओ ट्रेडिंग में भाई यहीं पर सारा गेम होता है, इसी में सारा ऑप्शन मिलेगा। एफ&ओ ट्रेडिंग और साथ में आप बोल सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब दोनों मिलता जुलता ट्रेडिंग है। इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो भाई को नहीं पता भाई नोट भी कर सकते हो, फ्यूचर एंड यहाँ पर आता है एक ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन इसका पूरा नाम ये होता। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, वहां पर से एक एक चीज समझाता हूँ। जो चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, आखिर ये चीज वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ये सारी जानकारी अब मैं आपको मोबाइल पर बताऊंगा, जिससे आप आसानी तरीके से समझ सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैं अब मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपको मैं बताया था कि भाई स्टॉक के अंदर आप देखोगे ना तो वो सारी कंपनियां आपको दिखाई देगी जो भारत की टॉप कंपनियां नजर आता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक के अंदर निफ्टी हो गया, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे कंपनी आप देख सकते हो। निफ्टी के अलावा बहुत सारा कंपनी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। अब स्टॉक में क्या है कि यहाँ पर देखोगे ना तो एक ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक कंपनी है, इसकी प्राइस ऊपर बढ़ा है, मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर इसमें खरीदारी किया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 55+ आप देख रहे हो। छोटे से मैं आपको पूरा एक एक चीज़ पूरी बारीकी से समझाऊंगा। आप यहाँ पर देखो 55+ पॉइंट बढ़ा है, मतलब यहाँ पर आप देखो इसके अंदर ये मत समझना कि भाई ये सिर्फ 55 पॉइंट ही बढ़ा है, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट बना करके बहुत सारे लोगों ने गया होगा। 55 पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बन करके गया। और जैसे आप देखोगे ये जो आपको अमाउंट नज़र आ रहा होगा 1040, ये जो आप देख रहे हो ना, मतलब ये क्या है कि यहाँ पर मार्केट हर हमेशा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट में तो अभी आप उतना नहीं समझोगे, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आप कैंडल जो देख रहे हो ना, ये एक रेड कैंडल है और साथ में यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल बना है, मतलब 2 कैंडल बना है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जो बढ़ा है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो इसमें जो लोग अभी शेयर्स को खरीदा होगा
वो प्रॉफिट बना करके गए होंगे। जो लोग बिगिनर होंगे उनको उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बेसिक जो जानकारी है वो सभी जानकारी मैं आपको देते चलूँगा। तो चलिए यहाँ पर से मैं बैक चले आता हूँ। यहाँ पर शायद आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब देखो एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में देखोगे ना तो यहाँ पर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी नजर आ रहा होगा। अब देखो भाई निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप वो 50 कंपनियां शामिल होता जो यहाँ पर भारत में रजिस्टर्ड है। अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी की बात करोगे तो ऑप्शन चैन पर जाओगे तो ऑप्शन चैन में यहाँ पर आप खरीद करके बेच भी सकते हो। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बना करके जा सकते हो। अब ये सभी जानकारी अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर निफ्टी हो गया, निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां शामिल रहता है। नीचे आप आओगे सारा कंपनियां आपको दिखने लगेगा कि कौन कौन सा कंपनियां ये निफ्टी के अंदर रजिस्टर्ड है। क्लियर है। जैसे आप देखोगे यूनियन बैंक हो गया, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये सारी कंपनियां जो 50 टॉप कंपनी होती है वो कंपनी आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो भाई निफ्टी के अंदर जब भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, यानी जिसे आप बोलते हो एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर गेम सारा गेम जो चलता है यहीं पर सारा गेम चलता है। अब समझते हैं, सबसे पहले आप देखो ये चार्ट पैटर्न है। अब ये चार्ट पैटर्न देख रहे हो ना तो भाई ये पूरा निफ्टी का कि आज का निफ्टी का चार्ट कैसा गया, मतलब मार्केट कब मूवमेंट किया, कब नीचे आया। जैसे यहाँ पर मैं आपको शुरू में भी बताया था कि बाई एक ऑप्शन होता, उसके बाद एक सेल का ऑप्शन होता, साथ में यहाँ पर समझते ऑप्शन चैन के ऊपर भी ध्यान देते कि ऑप्शन चैन होता क्या है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन चैन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी कंपनी को आप खरीदना चाहते हो, मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आप ले करके, चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा उतना शो नहीं हो रहा, अब चलो भाई यहाँ पर पूरा शो होने लगा। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर देखो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आया हूँ। अब ये देखोगे तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो नजर आ रहा होगा यानी ग्रीन, तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बना करके गए होंगे। आज का मार्केट यहाँ पर कुछ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना करके गया। अब यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आओगे तो यहीं पर इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आता होगा। मतलब एफएनओ ट्रेडिंग में ये कि भाई आपको आज ही खरीदना और आज ही बेच करके जाना है मार्केट के अंदर से। जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, अब इसे बाई के ऑप्शन पर गया हूँ। अब भाई यहाँ पर देखोगे एक लॉट हो गया, मैं यहाँ पर से एक लॉट खरीद लिया हूँ। अब एक लॉट की बात करें तो एक लॉट में यहाँ पर 65 साइज मुझे मिलेगा, उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलेगा। अब साथ में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे करेंट प्राइस जो मार्केट में चल रहा होगा 65 रुपया 90 पैसा है। तो यहाँ पर आप चाहते हो सेट करना, मतलब यहाँ पर आप चाहते हो इसे थोड़ा कम में खरीदना जब इसका प्राइस नीचे आएगा। जैसे आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर मान लेते हैं 160 चल रहा है और मुझे 155 में खरीदना है। अब यहाँ पर इसे लिमिट लगा करके यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो। यदि आप करेंट प्राइस में खरीदना चाहते हो, जैसे 165 हो गया जो मार्केट का प्राइस है, उस प्राइस में खरीदना चाहते हो भाई आप उस प्राइस में भी इसे खरीद करके जा सकते हो। क्लियर है। अब बैक आते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर बाय और साथ में यहाँ पर देख रहे एक सेल का ऑप्शन है। जैसे ही आप मार्केट के अंदर एक लॉट खरीदे हो, फिर मैं बैक आता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एग्जाम्पल के लिए एक लॉट खरीदा हूँ। अब एक लॉट खरीदा हूँ और मुझे यहाँ पर से जो देख रहे हैं पूरा जो कैपिटल लगा हुआ 10,783 रुपया 50 पैसा मुझे यहाँ पर कैपिटल, मतलब इतना कैपिटल मुझे भरना पड़ा है। अब जब मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो देखो ये चीज़ जितना में खरीदे हैं ना, यहाँ पर जैसे आप कैंडल देख रहे होगे, ये जो कैंडल है ये कैंडल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट नीचे में आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और मान के चलो आपने 10,000 रुपया लगाया हो और 10,000 में सोच रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर से 12,000 या फिर 13,000 मिल गया, तो आपको सेल के ऑप्शन पर जाना है और सेल के ऑप्शन पर यहाँ पर आप करोगे पहले सेल, यहाँ पर देख सकते हो ऑर्डर है, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर से जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट निकाल करके आप मार्केट से डायरेक्टली निकल सकते हो। यहाँ तक के समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ है, कोई परेशानी हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। क्लियर है। अब बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद यहाँ पर ये समझेंगे कुछ चीज़ बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आप देखोगे ना भाई यहाँ पर जो ये प्राइस आप देख रहे होंगे, ये जो प्राइस है 24,175 पॉइंट यहाँ पर 70 आपको नज़र आ रहा होगा, ये निफ्टी का ये प्राइस है। मतलब देख सकते हो यहाँ पर ये जो प्राइस जो चल रहा है ना,
ये सारा प्राइस यहाँ पर भी आपको ऊपर में शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो आज जो निफ्टी बढ़ करके गया है 169 पॉइंट आज का निफ्टी बढ़ा है, मतलब प्लस पॉइंट में गया है। अब नीचे आओगे यहाँ पर थोड़ा बैक करके जा रहा हूँ। यहाँ पर यदि आप बैंक निफ्टी में चाहते हो ट्रेड करना तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप चाहते हो निफ्टी 50 के अंदर करना तो निफ्टी 50 के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल होता है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे फिन निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी के अंदर करना चाहते हो तो फिन निफ्टी के अंदर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर देख रहे हैं मिड कैप हो गया, इसके अंदर भी करना चाहते हो तो इसके अंदर भी कर सकते हो। बैंकनेस हो गया, इसके अंदर भी आप चाहते हो ट्रेडिंग करना तो इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप चाहो तो भाई यहाँ पर से सेंसेक्स के अंदर जा सकते हो, या फिर चाहो निफ्टी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी के अंदर ही यहाँ पर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और आपका जैसा कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करके जा सकते हो। लेकिन आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, जब भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको देखना है, जब भी आप मार्केट के ऊपर आते हो तो भाई आपको इस तरह से इधर आप देखोगे तो ग्रीन नज़र आ रहा होगा और इधर देखोगे तो यहाँ पर रेड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देख रहे हो तो निफ्टी 169 पॉइंट बढ़ा और साथ में देख रहे बैंक निफ्टी की बात करोगे तो भाई -1.40 माइनस में गया। मतलब कि यहाँ पर से बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो डाउन गया। फिर यहाँ पर देख रहे निफ्टी 50 के अंदर भी देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर भी यहाँ पर भी देखोगे तो 317.90 निफ्टी 50 बढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे ना तो आपको एक एक्सपायरी डेट भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, या इंसान हो या फिर खाने पीने वाला कोई भी चीज़ हो तो इसका भी भाई एक एक्सपायरी डेट होता है। और एक्सपायरी के डेट दिन यदि आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हो तो आपके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क होता। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद आप देखोगे तो स्टॉक्स के अंदर चलते हैं। अब स्टॉक्स के अंदर मैं आपको बताया था कि भाई स्टॉक्स के अंदर आप कैसे सामान को खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया, अब मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। अब इसका प्राइस देखोगे ना तो भाई 1040 हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लॉट लिया हूँ जिसका 1040 रुपया 91 पैसा पड़ा है। अब यहाँ पर देखोगे तो 1000, या आप चाहो तो 5 भी करना चाहते हो तो 5 भी करके जा सकते हो, 5000 रुपया आपको यहाँ पर लगेगा। अब ये जो है ना इसे आप खरीद करके चाहो तो 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए या फिर 2 साल के लिए भी रखना चाहते हो तो 2 साल के लिए भी रख सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ फिक्स नहीं होता कि आज खरीदो और आज ही आपको बेचना है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई यहाँ पर से स्टॉक्स के अंदर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आपको एक ही दिन के अंदर खरीदना और एक ही दिन के अंदर बेचना। तो यहाँ तक के जो लोग समझे होंगे, यहाँ तक के जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक जो जानकारी था वो बेसिक जानकारी सिर्फ आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर आपको कैसे मार्केट में स्टॉक्स को खरीदना है, कैसे आपको बाई करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा मददगार रहेगा, जिससे आप आसानी तरीक़ा से ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम सभी लोग, तब तक के लिए इतना ही।